सबसे पहले आप सब लोग को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्क्वायर यानी वर्ग। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोग से दो छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरा कि यदि आप मेरे चैनल पर सबसे पहले आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और दूसरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा अंत तक देखने का वादा कीजिए। तो चलिए, मैं ज्यादा देर न लगाते हूँ, मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो आइए सीखिए। दोस्तों, स्क्वायर है। स्क्वायर किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद स्क्वायर बताने के बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि स्क्वायर के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, वो मैं फॉर्मूला बताऊंगा। यदि आप कलम कॉपी लेकर बैठे हैं तो साथ साथ आप नोट करेंगे भी। तो आइए देखिए, स्क्वायर किसे कहते हैं। सबसे पहले स्क्वायर का फिगर मैं बनाता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। ए बी सी डी, ए बी सी डी। स्क्वायर किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है, समान होती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। देखिए दोस्त, भुजा कौन कौन होता है। देखिए, ये भुजा है, ये भुजा है, ए और ए से बी एक भुजा हुआ, बी से सी भुजा हुआ, और सी से डी भुजा हुआ, और ए से डी भुजा हुआ। ये चार भुजा है। इसमें दो विकर्ण है। देखिए, बी से डी और ए से सी, ये दो विकर्ण है जो ओ बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है ना। अब है कि हम आपको ये बता रहे हैं सबसे पहले कि वर्ग में भुजाएं समान होती है। भुजा क्या होती है, भुजा समान होती है यानी बराबर होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। जिसके चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, समान हो, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। चार भुजाएं समान होती है, चारों भुजाएं समान होती है। दूसरी बात है कि इसका प्रत्येक कोण जो होगा, प्रत्येक कोण जो बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। ये सब कितने डिग्री का बनेगा, ये सब 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये सब कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का, बराबर। तो जब एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो चारों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, चारों कोणों का योगफल हो जाएगा 360। 360 चारों कोणों का योगफल है। दो विकर्ण कौन कौन है, आपको विकर्ण कौन कौन है, विकर्ण आपको बता रहा हूं। ए से सी, ए सी, और क्या है, बी से डी, ये दो विकर्ण है। समझ पा रहे हैं। तो आपको बताया, विकर्ण बताया, आपको भुजाएं कौन कौन होती है इसमें। तो भुजा आपको ये है, भुजाएं भुजाएं आप देखें, ए से बी, ये भी भुजा है। जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक सीधी रेखाएं जाती है उसको भुजा कहा जाता है ना। ए बी, फिर बी सी है, फिर सी डी है, सी डी, और क्या है, ए डी है। ये चार भुजाएं हैं दोस्त। कौन 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 है, एंगल बोला जाए तो भुजाएं को इंग्लिश में एज कहा जाता है। एज माने किनारा बोलो या भुजा बोलो, ठीक है, साइड, साइड वाला है। अब यहाँ देखिए, कोण ए है, कोण के बारे में पूछा जाए तो कोण ए, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये चार कोण है। समझ पा रहे हैं। अब शीर्ष, शीर्ष बोला जाए, शीर्ष बिंदु बोला जाए तो शीर्ष चार है, ए बी सी और डी, ये चार शीर्ष है। हमने आपको बताया कि वर्ग में चारों भुजाएं आपस में समान होती है। इसका प्रत्येक कोण जो होगा 90 डिग्री का होगा। चारों कोणों का योगफल कहा जाए तो 360 डिग्री होगा। विकर्ण कहा जाए तो बीच में विकर्ण दो होते हैं। कौन कौन होते हैं, ए सी और बी डी, ए से सी और बी से डी। समझ पा रहे हैं, जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कटती है। अब देखिए, भुजाएं कौन कौन है, ए बी है, बी सी है, सी डी है और ए डी है। ए से बी, बी से सी, सी से डी और ए से डी, ये चार भुजाएं हैं। चारों भुजाएं आपस में समान है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। समझ पा रहे हैं, यानी चारों भुजाएं आपस में क्या होगी, समान होगी, बराबर होगी। तो दोस्तों, यहाँ तक आपने क्लियर हुए। अब मैं आगे बताता हूँ। देखो, वर्ग के बारे में आप जाने, अब इसके अंदर में कौन कौन सी फार्मूले होते हैं
जो आप मैथ को सॉल्व करेंगे तो आपको फार्मूले की जरूरत पड़ेगा, बगैर फार्मूले के आप मैथ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको आपको देखिए कौन कौन से फार्मूला है। सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल के मतलब होता है भुजा स्क्वायर, क्योंकि सभी भुजा बराबर है ना, तो भुजा स्क्वायर बुक में देखेंगे तो ऐसे लिखा है, भुजा को ये कहा जाता है, ये स्क्वायर हुआ, ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब वर्ग की भुजा निकालना है, जहां क्षेत्रफल दिया रहे, वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहे, बोला जाए कि वहां पर भुजा निकालिए, तो आपको एक फॉर्मूला लागू कर देना है, अंडर रूट क्षेत्रफल कर देने का है, अंडर रूट क्षेत्रफल। वर्ग की भुजा बराबर क्या होगा? अंडर रूट क्षेत्रफल। समझ पा रहे हैं? जहां क्षेत्रफल दिया रहे, वर्ग का परिमाप, परिमाप बोला जाए, परिधि बोला जाए, परिमिति बोला जाए, तीनों एक ही है, ठीक है। तो परिमाप 4 गुना भुजा होता है, ठीक है ना, 4 गुना भुजा यानी 4 गुना भुजा, ठीक है, 4 इंटू भुजा। अब है यहाँ पर वर्ग की भुजा पूछ रहा है, वर्ग की भुजा क्या होती है? जहां परिमाप दिया रहे तो आपको यहाँ पर ये लिखना है, परिमाप बाटे में 4 लिखना है, 4 से आप उसको क्या करेंगे? डिवाइड कर देने का है। वर्ग के विकर्ण, विकर्ण के फार्मूला, वर्ग का विकर्ण क्या होती है? उसका फार्मूला होती है √2 गुना भुजा होती है, √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा? √2 गुना भुजा। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि वर्ग की भुजा के फार्मूला क्या होगा? जहां विकर्ण दिया रहे तो वहां आपको हो जाएगा विकर्ण ऊपर हो जाएगा, और √2 से आपको क्या कर देना है? डिवाइड कर देने का है। समझ पा रहे हैं? वर्ग की भुजा बराबर होगा विकर्ण बटा √2। अब देखिए वर्ग के विकर्णों का योग पूछ रहा है, विकर्णों का योग, दो विकर्ण है ना, तो दोनों विकर्णों का योग बता तो 2√2 हो जाएगा, अब गुना भुजा हो जाएगा, ठीक है। वर्ग की भुजा बराबर वर्ग की भुजा, वर्ग के विकर्णों का योग दिया रहा है तो हो जाएगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वर्ग के विकर्णों का योग बाटे में 2√2 ये होता है। दोस्तों अभी तक मैंने जितने बताया, मैंने 8 फार्मूले आप लोग के बीच मैंने चर्चा किया। ये 8 फार्मूले आपको कंठस्थ आपको लर्न कर जानी है, तो ही आप मैथ का मास्टर बनेंगे, नहीं तो आप बगैर फार्मूला के बिना आप मैथ अधूरी है। यदि आप मैथ को सॉल्व करना चाहते हैं तो अच्छी तरीका से इस कॉपी पर नोट कीजिए और उसको लर्न कीजिए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए, बगैर रिवाइज के आप सीख नहीं पाएंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने जितने सारे बात किया, अगर किसी प्रकार का कोई त्रुटि है तो मेरे चैनल पर आइए और उसको कमेंट करके बताइए, ताकि मैं बेहतर से बेहतर सिखाने का प्रयास करूं। अब दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल को मेरे लाइक नहीं दिए हैं, तो अगर आप खुश हैं मेरे समझाने से, तो आप सेटिस्फाइड हैं, तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, उनको भी बताने का हेल्प कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच।